रूहानियत का रास्ता बच्चों का खेल नहीं है। रूहानियत का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, पर आसान भी नहीं है। मुश्किल उनके लिए नहीं जो गुरु पीर फकीर के वचनों पे 100% अमल करते हैं, और आसान उनके लिए नहीं जो दिखावा करते हैं और अमल नहीं करते हैं। आप देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, तभी आपको पता चल जाएगा आपको क्यों परेशानियां हैं, क्यों मुश्किलें हैं। क्योंकि लोग कहते हैं मैं सारे वचन थोड़े ही मानूंगा, इतनी साथ संगत आती है लाखों में, कुछ मैं मान लूंगा कुछ दूसरे मान लेंगे। आपको एक बात सुनाया करते हैं। एक भाई था, बड़ा ही कंजूस, बड़ा चालबाज। उसके पड़ोस में एक दूसरा भाई था, वो मर गया। उसके घर से जो बहन थी वो रोने लगी। रोते रोते, कई लोग बोल बोल के रोते हैं, पंजाबी में कहते बैन पौना, हिंदी में भी कुछ कहते होंगे, अभी हमें ख्याल में नहीं आया। तो वो बोल बोल के रो रही थी। लोग वहां इकट्ठे हो गए, आ गए, बेचारी रो रही थी। और रोते रोते उस बहन ने कहा कि हाय, आप सुबह सवेरे उठते थे, मैं आपके लिए कोट पैंट तैयार करके रखती थी, पहनाती थी, और आप दफ्तर जाते थे, अब कौन पहनेगा। वो कंजूस आदमी खड़ा हो गया, कहता तू मेरी धर्म की बहन, मैं तुझे धर्म की बहन बनाता हूं। हे बहन, फिक्र ना कर, कपड़े मैं पहन लिया करूंगा। अब बेचारी वो दुख में रो रही है, वो लालची आदमी अपना काम चला रहा है। फिर रोने लगी और बोलने लगी, मैं परांठे बनाती थी, ऐसे घी लगा के, ये दूध तैयार करती थी, आप आते थे, खाते थे, फिर जाते थे, कौन खाएगा। कहता बहन ये भी मैं कर लूं। बहन तीसरी बार रोई, कहती आप 15 लाख का कर्जा छोड़ गए, वो कौन चुकाएगा। भाई फिर खड़ा हो गया, अब बहन की तरफ नहीं, जितने लोग बैठने आए थे उनकी तरफ। कहता ओए मूर्खो, सारे काम मैंने करने, कोई आप भी कर लिया करो। सो भाई, कई लोग ऐसा ही करते हैं कि ये वचन मैं नहीं मानता, बाकी मान लेंगे, तो फिर मालिक कहता है इतनी सी रहमत ले ला, बाकी दूसरों को दे देंगे, क्योंकि वहां तो सच का सौदा है। वहां कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ठगी नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। जो तू कर रहा है, उदाहरण के तौर पे, जैसे आप अपने गांव में रहते, शहर में रहते, सारा दिन जो आप काम करते हैं ना, सेकंड का 100वां हिस्सा भी परमात्मा के पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड भी ऐसा लाइव रिकॉर्ड। जब आप मर के जाएंगे, अगर आप इनकार करेंगे, आत्मा आपकी असर तो करेगी नहीं, अगर करेगी भी कि मैंने तो ये कर्म किया ही नहीं, तो ऐसा लाइव सिस्टम है, इसी युग में आपको वो ले आएंगे और आपकी आत्मा को दिखा देंगे, ये देख तू क्या कर रहा है। सेम सीन, हूबहू टाइम, सब कुछ आपको दिखा दिया जाएगा। फिर मुकरोगे तो मुकरोगे कैसे। इसलिए वहां अपील दलील की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वहां तो 100% ऐसा सिस्टम है जो दुनिया में नहीं है। सो भाई, बुरे कर्म ना किया करो, चुपके चुपके, चोरी चोरी। वो मालिक सब देख रहा है, हर किसी को वो जानता है, हर किसी को पहचानता है। यही तो उसका कमाल है, वो एक होते हुए भी सारी त्रिलोकियों में रहता है और करोड़ों अरबों की नब्ज पहचानता है। चंद किताबें पढ़ गए, आलिम फाजिल बन गए, और मालिक को कहते मालिक है ही नहीं। हम उन्हें चैलेंज करते हैं, आपने जो डिग्रियां डिप्लोमे लिए हैं, जिंदगी के 25 साल लगाए हैं,
भगवान के लिए 25 महीने लगा के देखो, फिर बताना मालिक है कि नहीं है। तरीका हम बताएंगे, प्रैक्टिस आप करो। बैठे बैठे कह देना भगवान नहीं, अल्लाह नहीं, वाहिगुरु नहीं, ये तो वो बात है कोई कमरे अंदर से बंद करके कह दे सारी दुनिया मर गई। लोग कहेंगे तू मूर्ख है, तू कैद है, दुनिया तो जिंदा है, तूने बंद कमरा कर रखा है। कईयों का बंद अकल होती है, बड़े चतर बनते चलाक, हम तो जी नास्तिक हैं, मालिक को मानते नहीं। मानते कैसे नहीं? ये आपकी फजूल की दिमाग की एक भ्रम है। अगर उल्लू कहे कि सूरज नहीं है तो आप कह दोगे कि सूरज नहीं है? आप तो कहेंगे कि सूरज है। उल्लू के वो आंखें नहीं है जो सूरज के को देख सकें। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम है, पर उसको देखने के लिए आंखें और हैं। सो अखियां बेअन जिन डसींदो मां पीरी, वो आंखें और हैं जिनसे अल्लाह वाहिगुरु राम नजर आते हैं। इन आंखों को बंद करके इनमें राम नाम की दवा डालो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की दवा डालो। ये दुनिया की तरफ से बंद हो जाएंगी और अंदर ज्ञान की आंखें बन के खुलेंगी, सच ही सच दिखाएंगी, अल्लाह वाहिगुरु के नजारे करवाएंगी और परमानंद लज्जत से माला माल बनाएंगी। वो आपके लटके झटकों में आने वाला नहीं है। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। हमने देखा है लोग उसे बहलाना चाहते हैं। आजा सोने की सीट दूंगा, आजा सोने की गाड़ी दूंगा, जहाज दूंगा, पता नहीं क्या क्या दूंगा। ऐसी चीजों में आने वाला नहीं है वो। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने। अरे उसने आपको दिमाग दिया है और उसी के सामने झूठ बोलते हो। वो पल पल की खबर रखता है। एदे घर विच ओहियो वस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे, जो छल कपट छोड़ दे, सारी बुराइयां, चतुराइयां मतलब सब बुराइयां छोड़ दे और मालिक के सामने एक बच्चे की तरह सच बोल दे। वो मालिक को अति प्यारे लगते हैं और उनके पाप गुनाह मालिक पल में खत्म करके उन्हें अजीज बना लिया करते हैं, करीब कर लिया करते हैं। इसलिए छल कपट वैसे तो दुनिया में भी नहीं करना चाहिए, पर भगवान अल्लाह वाहिगुरु से तो मतलब ही नहीं। एक गाना आया करता था, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया ते दिन रात पापा च गुजारे बंदिया। वाकई ऐसा ही तो कर रहा है आज का इंसान, भगवान से ठगियां मारता है। 100 की ठगी मारेगा, 1 रुपया मालिक को देता है। क्या कहता है भगवान, मेरे 99 1 नंबर के बना दो। भगवान को इनडायरेक्ट ठगी में शामिल कर लिया कि मैं 100 की ठगी मारा करूंगा तो तेरे को 1 दे दिया करूंगा। कितना कम हिस्सा देता है ना इंसान। वैसे कोई जमीन का सौदा करवाए तो 10%, 2%, 5%, पता नहीं कितने लाखों। और ये आदमी देखो लाखों की ठगी मार के भी 100 ही देगा। और वो देना भी किसको है? मालिक ने तो लेना ही नहीं, खुद दिया खुद ही खा गया, या उस जैसा कोई खा जाता है। तो इन चक्रों में मत पड़ो, अपनी भावना का शुद्धिकरण करो, विचारों को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र बनाओ। गुरु का सत्कार करते हो पर गुरु वचनों पे 100% अमल करोगे तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे। एक कहावत है, 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ। और वो सिरे वाली गांठ यही है कि गुरु का सत्कार ठीक है, लेकिन गुरु वचनों को मानना 100% जरूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं 100% सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। पर उनको मानोगे तो फायदा है, सिर्फ सिर झुकाने से रहमतें बरकतें नहीं आएंगी, ये गारंटी देते हैं आपको। सुनो, मानो, फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं। गुरु के वचनों पे अमल करो तभी सब कुछ हासिल होता है। और जब गुरु के वचन इंसान तोड़ने शुरू कर देता है, शुरू में उसकी आत्मा कचोटती है, यार तुझे वचन नहीं तोड़ने चाहिए, तुझे वचनों में गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई पढ़ के कड़ जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, ढीठ, महाढीठ। उनकी आत्मा बोलती रहती है, लेकिन मन इतना हावी हो जाता है कि उसकी आवाज आत्मा की नीचे दब जाती है। कहते कुछ नहीं होता, ऐश उड़ाओ, मजे करो, ये करो, वो करो, इत्यादि इत्यादि। वो खुद तो बिगड़े, हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे।
ऐसे होते हैं, क्योंकि वो तो बुरा हाल होता ही होता है, जो उनके यार दोस्त बनते उनको भी डुबोने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बुरे का संग ना करो, किसी गलत का संग ना करो, सोहबत ना करो, अच्छे पुरुष का संग करो, भले पुरुष का संग करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, यकीनन मालिक कृपा करेंगे और दया में रहमत से नवाजेंगे और अंदर बाहर से माला माल कर देंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।